दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो राजा कश्यप के नाम पर क्यों पड़ा। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। अगर नहीं पता तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखो क्यों पड़ा जम्मू कश्मीर का नाम। देखो जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है और इसे जमीन का क्या कहा जाता है, स्वर्ग भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर का नाम राजा कश्यप के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? राजा कश्यप के नाम पर। अब थोड़ी हम ये भी बात दें, हमारे मन में ये दुविधा उत्पन्न होती है ये कि एक डाउट आता है कि राजा कश्यप कौन थे। तो थोड़ी हम राजा कश्यप के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो जो राजा कश्यप थे वो कौन थे, यहाँ देखिए। राजा कश्यप मरीचि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मरीचि। अभी मरीचि कौन था? तो ब्राह्मण देवता को आप सभी लोग जानते हो। ब्राह्मण देवता के कुल 10 पुत्र थे। उन 10 पुत्रों में से एक कौन था? मरीचि। और मरीचि का पुत्र कौन था? राजा कश्यप। ठीक है, तो ये तो हमें पता चलेगा कि राजा कश्यप कौन थे। राजा कश्यप को इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय सृष्टि की रचना काल हो रही थी, क्या जिस समय सृष्टि की रचना काल हो रही थी उस समय जो ब्रह्मदेव होते हैं वो धरती पर आते हैं और वो किसको देते हैं? एक दक्ष प्रजाति, यहाँ देखिए आप लोग, एक दक्ष प्रजाति को जन्म देते हैं और उनसे वो निवेदन करते हैं कि वो अपनी पत्नी वो अक्षानी से शादी कर ले और क्या कर ले, शादी कर ले ताकि उनसे क्या हो, वंशज उत्पन्न हो। जिससे क्या हुआ, उन्होंने कितने कन्याओं को 66 यानी कि 66 कन्याओं को जन्म दिया और उसमें से 13 जो कन्याएं थी वो राजा कश्यप की कौन बन गई? पत्नी बन गई। और उन तीनों पत्नियों ने सृष्टि का क्या करा? निर्माण किया। जैसे कैसे सृष्टि का निर्माण किया? जैसे उन्होंने पक्षियों को जन्म दिया, फलों को जन्म दिया, पक्षियों को जन्म दिया, ठीक है, जानवरों को जन्म दिया, सांपों को जन्म दिया, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, हमारी जो पूरी पृथ्वी है और पूरा सृष्टि है उसका निर्माण हुआ। अब देखिए, जो एक कलहन है, कलहन के द्वारा एक सुप्रसिद्ध एक पुस्तिका लिखी गई है, वो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में क्या उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख किया गया है कि जहाँ पर आज हमारा जम्मू कश्मीर है वो कई ईस्वी साल पहले वहाँ पर एक झील हुआ करते थे जिसमें बहुत सारा पानी हुआ करता था। उसे राजा कश्यप ने उस पानी को निकालकर वहां पर एक सुंदर नगरी उन्होंने बसा दी। क्या बसा दी? यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है, खूबसूरत वादियों का जन्म दे दिया। और ऐसा भी माना जाता है कि जो राजा कश्यप है वो जम्मू कश्मीर को अपने सपनों का राज्य बनाना चाहते थे। तो ये हमने देख लिया कि राजा कश्यप का जो राजा जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो राजा कश्यप के नाम पर क्यों पड़ा। अब इसके हम थोड़े प्राचीन इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। प्राचीन इतिहास मतलब कि उत्खनन और शिलालेख अभिलेख के अनुसार हिंदू राज्य का शासन। अगर यहाँ के हम अभिलेखों को, शिलालेखों को देखें तो ये हमें बताती हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल से ही किसका शासन रहा है? हिंदू राजाओं का शासन रहा है। जैसे कि तीसरी शताब्दी में जो अशोक थे उन्होंने जम्मू कश्मीर में बौद्ध धर्मों का क्या किया था? प्रचार किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या करा? श्रीनगर जो है ना हमारा, श्रीनगर की स्थापना भी की थी। और यहाँ पर 6वीं शताब्दी में किसका यहाँ पर शासन हो गया? हूनों का। किसका हो गया? हूनों का। जो हूनों था वो मंगोल जाति से था, ठीक है। हूनों मंगोल जाति से था, ठीक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो हून थे ना, उन्होंने संसाधनों की खोज में क्या किया? अपनी आजीविका चलाने के लिए संसाधनों की खोज में अपने आवास को दूसरी शताब्दी में उन्होंने अपने आप को 2 शाखाओं में उन्होंने क्या कर दिया? बांट दिया। पहली शाखा और दूसरी शाखा। पहली शाखा जो थी उनकी वो यूरोप में जाकर बस गए और जो उनकी दूसरी शाखा थी वो भारत की घाटी में आकर बस गए, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी में कौन यहाँ पर शासन करने लग गए जम्मू कश्मीर में? उन्होंने। अब अगर हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ज़्यादा मुसलमान होते हैं तो कहीं ना आपके मन में ये विचार आता होगा कि इनका जो कि यहाँ पर जो मुसलमान है ये प्राचीन काल से ही होते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो इस्लाम जो धर्म था वो 13वीं और 14वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है। इस्लाम धर्म के जैन उल अब्दाइन जो कि बहुत ही यहाँ के कि बहुत ही ताकतवर ये राजा था, वो 1420 से लेकर 1470 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। उसके बेटे को हैदर शाह को चक शासक ने हराकर 1856 तक क्या कर दिया? उसने शासन कर लिया। उसके बाद कौन आए? मुगल से फिर 1752 में अफगानी शासक अहमद शाह
अब्दाली के हाथों चला गया। ठीक है, मतलब कि 1752 में मतलब मुगल से इन्होंने शासन यहाँ पर आजमा लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1819 में सिखों के राजा रणजीत सिंह ने क्या कर लिया, जम्मू कश्मीर को मतलब कि इसको अफगानी शासक को हराकर जम्मू कश्मीर को अपने राज्य में शामिल कर लिया और अंत में उनकी 1846 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, अंग्रेजों ने सिख एंग्लो युद्ध में जीतकर, मतलब कि फिर सिखों को जो अंग्रेज होते हैं वो सिख एंग्लो युद्ध में क्या करते हैं, उसको हरा कर, और जो जम्मू कश्मीर का जो सत्ता होता है वो किसको देते हैं, डोगरा वंश को सौंप दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा। अब हम आज देखेंगे कि जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तो एक मान के चलो कि क्या है कि जो जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो पाकिस्तान और भारत में एक विवादित राज्य रहा है। ऐसा क्यों, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, तो उसी रात के दिन क्या हुआ था, जो हमारे भारत देश है उसके दो टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। ठीक है, तो उस समय क्या था, आज़ादी से समय जो था हमारा पूरा भारत देश था वो 565 देसी रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें से जो जम्मू कश्मीर था वो सबसे बड़ा रियासत था। ठीक है, और यहाँ का जो राजा था, और एक स्वतंत्र रियासत था। ठीक है, और यहाँ का जो राजा था वो राजा हरि सिंह था, जो कि एक मतलब कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा तो मुसलमानी लोग थे उस समय, लेकिन वहाँ का जो शासन जो राजा था वो कौन था, राजा हरि सिंह कौन था, हिंदू था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने मतलब कि उस समय स्वतंत्र हो गई थी, तो अंग्रेजों ने ये मतलब कि उनको स्वतंत्रता दे दी गई थी कि अगर आपको भारत में शामिल होना है तो आप भारत में शामिल हो सकते हो, और अन्यथा आप कहाँ या फिर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो तो पाकिस्तान में हो सकते हो, या फिर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्वतंत्र रह सकते हो। जो राजा हरि सिंह था वो भारत में इसलिए नहीं शामिल हुआ था क्योंकि उस समय उसकी जो कांग्रेस पार्टी जो होती है ना, उसके साथ अच्छी संबंध नहीं थे, कहीं ना कहीं उसके साथ क्या हो गया था, बहसबाजी हो गई थी, इसलिए वो तो हिंदुस्तान में शामिल हुआ ही नहीं। और मुसलमान में और वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता था क्योंकि वो शामिल हो जाता तो उसके हिंदू राष्ट्र बनाने की जो सपना था वो क्या हो जाता, खत्म। इसलिए वो क्या रहना चाहता, स्वतंत्र। लेकिन पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने क्या किया, इन पर दबाव डाला। क्यों दबाव डाला, उनका कहना था कि अगर जम्मू कश्मीर में अधिक जनसंख्या जो किसकी थी, मुसलमानों की, तो वो जम्मू कश्मीर जो राज्य होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का। ठीक है, तो इन्होंने विरोध किया, राजा हरि सिंह ने विरोध किया, जिसके कारण वहाँ के जो नेताएं लोग थे उन्हें अलगाववादी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भेजकर वहाँ पर क्या करवा देते हैं, हमला करवा देते हैं, और जम्मू कश्मीर की सेनाओं को क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। राजा हरि सिंह उस समय बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं, फिर वो अंत में जाकर किससे, भारत से मदद मांगते। किससे मांगते, भारत से मांगते। तो भारत क्या कहता है उन्हें कि आपको हमारे विलय पत्र पर क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपकी सहायता करेंगे। फिर वो राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। फिर जो भारत जो होता है वो क्या करता है, वहाँ पर सेना भेजकर, और जो अलगाववादी जो होते हैं पाकिस्तान की ओर से भेजे हुए सेना होते हैं उनको खदेड़ देता, और इस तरीके से जो भारत होता है वो जम्मू कश्मीर को अपने में शामिल कर लेता है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत सारी परेशानी, आज भी वहाँ की जनता खुश नहीं है। उनको खुश करने के लिए, उनको बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए भारत ने बहुत सी सुविधाएं उन्हें प्रदान की है, लेकिन फिर भी ना खुश है। फिर भारत ने क्या किया, वहाँ पर 370-35A लागू भी कर दिया, उससे भी ना खुश होकर वो चाहते थे कि फिर उन्होंने 335A को भी वहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में बाहरी हमले पाकिस्तान की ओर से होते ही रहते हैं, जैसे आतंकवादी हमले, बम का गिर जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।